हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है ना। उसके लिए पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको प्रोवाइड भी करवा दिया और डिटेल वीडियो भी मैंने आपको अपलोड कर दिया। तो जाकर के वीडियो वाले सेक्शन पे देख सकते हैं अगर आपके कुछ डाउट है। उस वीडियो पे कई कमेंट्स आए कि सर क्या 2 बार फीस जमा करना है, पीईटी में कितने प्रतिशत वालों को लेखपाल की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, सभी छात्रों को फॉर्म भरना है, क्या 1/4 की माइनस मार्किंग भी है इस वाले एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में। तो इन सारे सवालों का जवाब देने आया हूं मैं ये वीडियो में। तो अगर आप ये सारे डाउट है आपके हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये डाउट अगर आप नोटिफिकेशन भी अच्छे से पढ़ लेते तो पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाते, है ना। लेकिन मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से ही इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा और आपके डाउट भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि लेखपाल के एग्जाम में ग्रामीण परिवेश आना है। ऐसे में हमको एक बेहतरीन बुक की आवश्यकता होती है कि अच्छी बुक मिल जाए ताकि हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो मैं एक बुक बताने जा रहा हूं आप लोगों को, अगर आपको अच्छी लगे तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। अब बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो बुक है वो ग्रामीण समाज की बुक है, यानी कि ग्राम समाज एवं विकास, जो कि लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छी बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसमें 1100 से ज्यादा वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लास्ट ईयर लेखपाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 2 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो 1100 क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग या लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की, देखो ये पूरा आपको इन्होंने सिलेबस बता दिया है। ये देख लीजिए, जो जो आपकी लेखपाल के सिलेबस के अनुसार है पूरा सिलेबस दिखा दिया गया है, ठीक है। पूरे टॉपिक पे यहाँ पर आपकी बात की जाएगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को नोट डाउन करवाए जाएंगे। सारा कुछ इसमें बता दिया गया है। अब पहला आप चैप्टर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग, देखो आराम से आप देख लो, ये पूरा आप पढ़ते चलो। जैसे ही आप पूरा पढ़ते चलोगे तो आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो भी इन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि आपकी एग्जाम, देखो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की गाइड बुक और प्रैक्टिस बुक भी आती है। मतलब देखो, अगर आप ग्रामीण समाज की तैयारी करना चाह रहे हैं तो पूरा इस बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये वाली बुक परचेस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट की बुक परचेस करना चाह रहे हैं तो ये वाली बुक परचेस कर सकते हैं। और अगर पूरी संपूर्ण गाइड बुक जो कि यूपी लेखपाल का सिलेबस है, मैथ हुआ, हिंदी हुई, जीके हुई, ग्रामीण समाज हुआ, ठीक है, पूरा जो लेखपाल का सिलेबस है उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया है तो आप गाइड बुक परचेस कर सकते हैं। समझ गए। तो तीनों ही बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से मर्जी चाहे आप परचेस कर सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के चक्षु पब्लिकेशन की ये सारी बुक जो है वो परचेस कर सकते हैं। तो जो बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वही मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। पहले हमारी बात ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने पीईटी का एग्जाम दिया था, परसेंटाइल कितने भी हों हमें मतलब नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। आप लोगों ने अगर पीईटी का एग्जाम दिया था, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं 25 रुपए के साथ, यानी कि 25 रुपए फीस आपको जमा करना है। लेखपाल के एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे अगर आपने पीईटी का एग्जाम दिया था। अगर आपने पीईटी नहीं दिया तो आप लेखपाल की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाओगे। बात खत्म। पहला डाउट आपका क्लियर है। पीईटी का एग्जाम दिया हो, परसेंटाइल कितना भी आया हो हमें नहीं पता। आपने अगर लेखपाल का एग्जाम दिया, पीईटी का एग्जाम दिया है तो आप लेखपाल की परीक्षा में सम्मिलित हो पाओगे। पहले डाउट क्लियर। दूसरा, अगर आपने पीईटी का एग्जाम दिया, लेखपाल का फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, अब परीक्षा से पहले क्या आता है, एडमिट कार्ड। लेकिन भर्ती बोर्ड हम आपसे कह रहा है कि हम एडमिट कार्ड उन्हीं के निकालेंगे या उन्हीं के एडमिट कार्ड आएंगे जो पीईटी में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया और जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं आयोग के द्वारा, उन्हीं के एडमिट कार्ड आएंगे।
और जब एडमिट कार्ड आएंगे तो डायरेक्ट हम आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, फिर हम आपसे मुख्य परीक्षा की फीस लेंगे। वो देखो यहाँ पर लिखा, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस यानी कि शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी कि जो बच्चे लेखपाल की परीक्षा के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए आयोग के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए, उन्हीं को ही केवल और केवल मुख्य परीक्षा का भुगतान किया जाना है। नहीं आया समझ में? समझाता हूं और अच्छे से। सपोज करो 5 लाख लोगों ने लेखपाल का फॉर्म भरा। आप सभी लोग जानते हैं 8,085 वैकेंसी हैं। आयोग के द्वारा केवल और केवल कितने, 1 लाख लोगों, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, ऐसा कोई वास्तविक नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आयोग के द्वारा 1 लाख लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अब मुख्य परीक्षा की फीस रखी आयोग ने 250 रुपए, तो ये 250 रुपए इन 1 लाख लोगों को देना है। हालांकि ये 5 लाख लोग 25 रुपए देकर के आए थे, लेकिन जो आगे 1 लाख लोग बढ़े उनको ये 250 रुपए देना है मुख्य परीक्षा के लिए। तो दूसरा डाउट क्लियर हो गया। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 2 बार फीस जमा करना। अरे घनचक्रो, फीस तो 2 बार जमा करना है, लेकिन उनको जमा करना है जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए। समझ रहे? हर किसी को जमा नहीं करना है। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना। अब कई लोग कह रहे हैं सर मेरा पीईटी में इतना परसेंटाइल है, क्या मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? ये सारी चीजें देखो बात के ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितने फॉर्म आपके आए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी कोई भी आपको सच नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आपका पीईटी में स्कोर 50-55 के आसपास भी है परसेंटाइल, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फॉर्म जरूर अप्लाई करना। 25 रुपए में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। फॉर्म जरूर से आप अप्लाई करना, इस बात को ध्यान रखना। ये कोई मैं वास्तविक परसेंटाइल नहीं बता रहा हूं 55% या 50%, मेरा एक अपना अनुमान है, मेरा एक अपना ओपिनियन है कि अगर आपका परसेंटाइल 50-55 परसेंटाइल आ रहा है तो आप इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करो लेखपाल का, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इसमें माइनस मार्किंग भी है, ये तो मैंने सुना ही नहीं है कभी भी। अच्छा यहाँ पर देख लो, 8,085 में से 20% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, सीधी सीधी, यानी कि 1604 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो कि काफी अच्छी बात है, ठीक है। एक बच्चे ने ये भी पूछा था सर ये अभी अधिमानी अहर्ता क्या होती है। अगर आपके पास, देखो, अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक काम किया हो या एनसीसी यानी कि बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो ऐसे में आपको, अगर आपका सिलेक्शन किसी कारणवश रुक रहा है नंबर के या मेरिट के आधार पर, किसी बच्चे से आपका टकराव हो रहा है और आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट हैं, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अन्य बच्चे की अपेक्षा। यानी कि सपोज कीजिए किसी के पास ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं है, उसके भी आपके कितने नंबर आ गए, 100 में से 80 नंबर आ गए, और आपके भी 80 नंबर आ गए, ठीक है। सारी चीज सेम है आप लोगों की, लेकिन आपके पास ये है, दूसरे बच्चे के पास ये सारे सर्टिफिकेट नहीं थे, तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, उसको नहीं मिलेगी। तो ये अधिमानी अहर्ताएं आपके पास हैं तो जरूर से लगाना, ठीक है तो इसका जरूर से उपयोग करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। अब चलते हैं हम सिलेबस की तरफ, और माइनस मार्किंग है ये भी बता देते हैं। देखो 25 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हिंदी से 25, मैथ से 25, जीके से और 25 ग्रामीण परिपेश से। 2 घंटे का समय है, बहुत सफिशियंट समय होता है, इस बात को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग यानी कि ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी कि 25% होगी। 1/4 की माइनस मार्किंग है। मतलब सर 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, सपोज करो हमने 5 नहीं, हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 में से हमारे 6 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो 4 क्वेश्चन में से 1/4 की माइनस मार्किंग करेंगे तो 1 की माइनस मार्किंग आ गई, तो यानी कि 6 में से 1 घटा दो तो 5 आपके रॉ मार्क्स कहलाएंगे। समझ रहे? तो 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग है। बाकी सिलेबस आपने दिया हुआ है, इसके लिए भी मैंने आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करवाई है। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, 8,085 बहुत पद होते हैं। ये आपके सामने एक, ये समझ लो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अनअकैडमी पर मैं आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। जीके की वीडियो या प्रैक्टिस में सेट आपको लगातार प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना है। फिर भी आपके कोई डाउट रहेगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हो सकता है एक और वीडियो बना दूं या वहीं कमेंट में आपके डाउट का आंसर दे दूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।